बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं हमारे इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में यूनिट 22 एक्सरसाइज 22.4 क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक जो सॉल्यूशंस हैं वो आपके सामने सॉल्व करेंगे। है कैलकुलेट 2, 3 एंड 4 डेज मूविंग एवरेज from the following data of number of deaths mentioned for a peak week in a province ड्यू टू इन कोविड-19। तो सिंपल यहाँ पे देखें तो हमें मूविंग एवरेज जो है ना निकालना है इस गिवन डेटा का। अब मूविंग एवरेज हमें कौन कौन से डेज का निकालना है, एक 2, दूसरा 3 और 4। 2, 3, 4 डेज का हमें मूविंग एवरेज निकालना है इस गिवन डेटा के ज़रिए। तो हम देखें तो किस तरीके से ये जो मूविंग एवरेज है वो निकालेंगे। सिंपल अब इसकी सॉल्यूशन देखें हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने जो 2 डेज का मूविंग एवरेज है उसको हमें निकालना है। 1 बाय 1 हम सबके मूविंग एवरेज निकालते जाएंगे। तो हमारे पास डेज का कॉलम गिवन है और नंबर ऑफ डेज का कॉलम भी गिवन है। जितने नंबर्स का एवरेज निकालना है उतने नंबर्स को हम आपस में प्लस करके और उसी नंबर के साथ उसको डिवाइड करेंगे। 2 नंबर्स जो है ना उसका मूविंग एवरेज निकालना है तो 2 नंबर्स को हम आपस में प्लस करके और उसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो आप देखें जब हम 102 को 130 से प्लस करेंगे और उसको गिवन एवरेज के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 116। हमेशा फर्स्ट रो में आपको कुछ भी नहीं लिखना। अब उसके बाद जो लास्ट नंबर है और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है उन दोनों को हम प्लस करेंगे, फर्स्ट को हम स्किप करते जाएंगे। तो यहाँ पे जब 130 और नेक्स्ट नंबर 150 इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे और उसको गिविंग एवरेज के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 144। अब लास्ट नंबर 158 और नेक्स्ट नंबर 188 इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे और गिविंग एवरेज के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 173। तो इसी सेम तरीके से हम अप टू लास्ट नंबर तक जितनी भी नंबर्स हैं उनको प्लस करके 2 के साथ डिवाइड करते जाएंगे और उनका आंसर जो है ना वो हमने सामने लिख भी दिया है किस तरीके से ये आंसर आ रहे हैं। अब उसके बाद हमें ये जो गिवन एवरेज है वो इवन नंबर्स में है। तो इवन नंबर्स में हमेशा हमें 2 स्टेप में डेटा को लिखना होता है। तो फर्स्ट स्टेप इनिशियल। अब इनिशियल में हम उतने नंबर्स के साथ हमेशा डिवाइड करेंगे जितना हमें एवरेज निकालना होगा। 2 नंबर्स का एवरेज निकाल रहे हैं तो हम इस वजह से यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं। और अब दूसरे स्टेप में, तो दूसरे स्टेप जिसको हम सेंट्रल स्टेप कहते हैं, यहाँ पे हमेशा हम जब डिवाइड करेंगे उसको 2 से डिवाइड करेंगे, चाहे हमारे पास जितनी भी यहाँ पे जो है ना वो नंबर्स हो, बट हम जो सेंट्रल कॉलम होगा हमारा उसमें हमेशा हम गिवन डेटा जो इनिशियल हमारे पास कॉलम बनेगा उसको 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखें जो 116 और 144 2 नंबर्स का हम एवरेज निकाल के उसको सेंट्रल जो कॉलम है उसमें रखते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 116 और 144 को आपस में जब प्लस किया और उसको 2 से डिवाइड किया तो इसका आंसर आएगा 130। अब फर्स्ट नंबर को छोड़ के लास्ट और नेक्स्ट नंबर को आपस में प्लस करते जाएं। 144 प्लस 173 डिवाइडेड बाय 2 इसका आंसर आएगा 158.5। अब सिंपल वही सेम तरीका जो हम पहले यहाँ पे करके आए, फर्स्ट नंबर को स्किप करते जाएं और लास्ट नंबर के साथ नेक्स्ट नंबर जो है ना वो प्लस करते जाएं। सेंट्रल में हमेशा 2 से हमें डिवाइड करना होगा तो 2 से हम डिवाइड करके और इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पे लिखते आ रहे हैं। तो इन दोनों स्टेप्स में हमारे पास जो मूविंग एवरेज है वो आ जाएगा। मूविंग एवरेज में हम सेंट्रल पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। तो इस डेटा का जो हमारे पास सेंट्रल पॉइंट बनेगा वो 130, 158.5, 182.5, 209.75, 256 ये हमारे पास इनिशियल स्टेप है। इसको हम सेंट्रल पॉइंट नहीं कहेंगे। जो इवन नंबर्स होगा उसमें हमारे पास जो सेंट्रल कॉलम बनेगा वो गिवन डेटा का मूविंग एवरेज होगा।
तो अब उसके बाद हम जो मूविंग एवरेज है 3 ऑड नंबर्स उसको निकालते हैं। तो ऑड नंबर्स में हमें सिंपल इनिशियल स्टेप में जो सेंट्रल पॉइंट है वो मिल जाएगी। अब हम मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं 3 नंबर्स का, तो हम 3 नंबर्स को आपस में प्लस करके उसको डिवाइड करेंगे 3 के साथ। तो अब हम 3 नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे। अब ये 3 नंबर्स जब हम प्लस करेंगे तो इसमें जो सेंट्रल नंबर होगा वहाँ पे हम अपनी कैलकुलेशंस को लिखेंगे। तो हमेशा फर्स्ट रो को आपको स्किप कर देना है, उसमें कुछ भी नहीं लिखना। अब 3 नंबर्स हैं तो हम 1 2 3 3 नंबर्स आपस में प्लस करेंगे और इनकी जो सेंट्रल पॉइंट होगी वो ये होगी। इसके रो में हम ये जो कैलकुलेशन है उसको लिखते जाएंगे। तो 102 प्लस 130 प्लस 158 उसको हम गिविंग एवरेज के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 130। अब उसके बाद फर्स्ट को छोड़ के बाकी 2 नंबर्स और नेक्स्ट नंबर उसमें प्लस करते जाएं। तो यहाँ पे अब हमारे पास सेंट्रल पॉइंट क्या हो जाएगी इन 3 नंबर्स की 158। तो 158 के रो में हम जो हमारे यहाँ पे कैलकुलेशंस है उसको लिखेंगे। तो 130 प्लस 158 प्लस नेक्स्ट नंबर हमारे पास 188। जब इनको हम आपस में प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 158.67। तो अब सेम यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है इसको स्किप कर दें, लास्ट 2 नंबर्स और नेक्स्ट नंबर को आपस में प्लस करें। अब उन तीनों नंबर्स का जो सेंट्रल नंबर होगा उसकी रो में हम इसकी कैलकुलेशंस लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये कैलकुलेशंस लिख के इसको जब आपस में प्लस करके डिवाइड किया तो उसका आंसर हमारे पास आएगा 180.66। तो ये हम अप टू लास्ट नंबर करते जाएंगे। तो अब देखें तो लास्ट नंबर हमारे पास यहाँ पे 310 जो है ना वो इस्तेमाल हो गया। ये तब तक हम कैलकुलेशंस करते जाएंगे जब तक हमारे पास जो लास्ट नंबर है इस गिवन डेटा का वो इस कैलकुलेशंस में नहीं आता। तो अब हमारे पास जो लास्ट नंबर 310 है वो देखें तो इसमें इस्तेमाल हो चुका है। तो हम जो लास्ट रो है इसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास जो मूविंग एवरेज फॉर 3 डेज है वो क्या आ गया 130, 158.67, 180.66, 214.33, 255। अब देखें तो अगेन हमारे पास जो मूविंग एवरेज है वो इवन नंबर्स का है। तो इवन नंबर्स के लिए हम इनिशियल कॉलम भी बनाएंगे और सेंट्रल कॉलम भी बनाएंगे। इनिशियल नंबर्स में हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ और उसमें जो नंबर लेंगे वो भी 4 लेंगे। तो अब हम 4 नंबर्स को आपस में प्लस करके अब और उसको लिखेंगे जो है ना सिंपल उन 4 नंबर्स के सेंट्रल रो में। तो यहाँ पे हम जो है ना कॉलम को क्रिएट भी उसके हिसाब से करें ताकि जो सेंट्रल रो हो वो हम जो है ना एम्प्टी रखें, उसमें हम अपनी कैलकुलेशंस को रखते जाएं। तो अब देखिए हमने इस टेबल को किस तरीके से क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हम 4 नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे स्टार्टिंग के। तो 102, 130, 158 और 188 4 नंबर्स हमने प्लस किए और इसको डिवाइड भी 4 से करेंगे। अब इसमें हम जो सेंट्रल रो है इसकी कैलकुलेशन हमने वहाँ पे लिखी और जब हमने इनको प्लस किया और इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो इसका आंसर आएगा 144.5। अब उसके बाद वही सेम तरीका फर्स्ट नंबर छोड़ के बाकी के 3 नंबर्स और जो नेक्स्ट 4 नंबर होगा उसको हम आपस में प्लस करके और उस की जो सेंट्रल रो होगी उसमें हम इस कैलकुलेशंस को लिखेंगे। तो यहाँ पे 130, 158 और 188, 196 इन चारों को जब हम आपस में प्लस करके इसकी सेंट्रल रो में लिखेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 4 से डिवाइड करने के बाद 168। तो अब उसके बाद सिंपल जो फर्स्ट नंबर है उसको स्किप कर दें, बाकी के 3 लास्ट नंबर और जो नेक्स्ट नंबर है उसमें हम जो है ना प्लस करें। हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स अब 158 प्लस 188, 196 और नेक्स्ट नंबर 259 इनको हम जब आपस में प्लस करके डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें जो आंसर मिलेगा 200.25। अब उसके बाद सेम वही तरीका फर्स्ट नंबर छोड़ के लास्ट 3 नंबर्स और नेक्स्ट नंबर जो लास्ट हमारे पास 310 है उसको हम प्लस करेंगे। तो देखें लास्ट नंबर जब भी हमारे पास डेटा में इस्तेमाल हो जाएगा उसके बाद जितनी भी रोज़ होंगी उनको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 310 जो कि लास्ट नंबर है वो देखें यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो अब हम आगे जो कैलकुलेशन है उसको नहीं करेंगे, सिंपल इनका प्लस
से डिवाइड करके, और इसका जो आंसर आएगा 238.25। अब उसके बाद सेंट्रल में, तो सेंट्रल में हमेशा हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो हम यहाँ पे नंबर्स भी 2 ही लेंगे। तो एक नंबर हमारे पास फर्स्ट 144.5, सेकंड 168, दोनों को प्लस करके जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 156.25। अब फर्स्ट नंबर को इसमें से छोड़ दें, लास्ट और नेक्स्ट नंबर को आपस में प्लस करें और 2 से डिवाइड करें, उसका आंसर आएगा 184.125। अब फर्स्ट नंबर इसको छोड़ दें, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर को छोड़ दें, लास्ट और नेक्स्ट नंबर को आपस में प्लस करें, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 219.25। तो यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है 4 डेज़ का वो हमें मिल जाएगा 156.25, 184.125, 219.25। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, और उसमें भी हमें सिंपली यही काम करना है, बट जो डेटा उसमें हमें गिवन है वो 11th नंबर की है। तो थोड़ी कैलकुलेशन उसमें बड़ी होगी, बस काम वही है जो हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 में किया है। इवन नंबर्स के लिए इनिशियल स्टेप और सेंट्रल स्टेप हमें 2 करने हैं, और जो ऑड नंबर्स है उसके लिए हमें सिंपल जो है ना वो एक ही इनिशियल स्टेप में सेंट्रल पॉइंट जो है ना मिल जाती है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिंपल जो डेटा मिली हुई है उसमें हमें कैलकुलेट करना है 4 इयर्स और 5 इयर्स का मूविंग एवरेज, और डेटा जो हमारे पास है वो सिंपल ईयर्स में गिवन है। ईयर्स में 2011 से लेके 2021 तक, मतलब जो 11 साल की हमें डेटा गिवन है, और उस 11 साल में जो सेल हुई है उसकी जो डेटा है वो भी हमें गिवन थे। 2011 में 102 सेल हुई है, और ये हमारे पास जो लास्ट 2021 है वहाँ तक 310 हुई है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो इवन नंबर्स की है। तो इवन नंबर्स के लिए हम पहले इनिशियल पॉइंट फिर सेंट्रल पॉइंट निकालेंगे। तो 4 के लिए हम 4 नंबर्स आपस में प्लस करेंगे, और उनकी जो सेंट्रल पॉइंट होगी उस रो में हम इस कैलकुलेशंस को लिखेंगे। तो 102, 130, 158, 188 को प्लस करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 144.5। अब फर्स्ट नंबर को छोड़ के बाकी 3 नंबर्स लास्ट और नेक्स्ट नंबर को आपस में प्लस करके इसकी कैलकुलेशंस को हम हासिल करेंगे, वो हमारे पास 168 आएगा। और सेम वही प्रोसेस, फर्स्ट नंबर को स्किप कर दें, लास्ट 3 नंबर्स और नेक्स्ट नंबर को आपस में प्लस करके सेंट्रल रो में कैलकुलेशंस करके उसका आंसर जो है ना वो आप लिखें। तो जितने भी नंबर्स हमें गिवन है उन सब की हमने इसी सेम तरीके से सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके इनका जो इनिशियल एवरेज है वो हमने लिखा है, और उसको किस तरीके से हम हासिल कर रहे हैं तो वो हमने 1-2 रोज़ में और क्वेश्चन नंबर 4 में कंप्लीट आपको बताया है। अब उसके बाद इसकी हमें सेंट्रल पॉइंट मालूम करनी है। तो सेंट्रल पॉइंट के लिए हम एवरेज निकालेंगे 2-2 नंबर्स का। तो फर्स्ट 2 नंबर को जब हम प्लस करेंगे आपस में तो उसका आंसर आएगा 156.25। इस 4 ईयर डेटा का जो मूविंग एवरेज होगा वो हमारे पास क्या बनेगा 156.25। मतलब ये जो शुरू के 4 नंबर्स हैं इनका जो मूविंग एवरेज है 4 साल का वो क्या बन रहा है 156.25। अब उसके बाद अगेन जो बाकी के 4 साल हैं उसमें हम जब मूविंग एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर को छोड़ के 2 नंबर्स जो है ना उसके बाद उनको प्लस करेंगे, और उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 184.125। ये हमारे पास ये जो 130 से लेके 196 तक जो 4 साल हैं उनका एवरेज हमें मिल जाएगा। अब 168 को स्किप करें, उसके बाद बाकी के 2 नंबर्स इनको आपस में प्लस करें और 2 से डिवाइड करें तो 219.25। अब ये जो हमारे पास एवरेज है वो सिंपल इन 4 नंबर्स का एवरेज हमें मिल जाएगा। इस सेम तरीके से हम बाकी पूरी कैलकुलेशंस को करते जाएंगे। ये सिंपल जितनी भी कैलकुलेशंस है वो हमारे पास एक ही प्रोसेस पे चल रही है, तो प्रोसेस को समझें, उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, बाकी जितनी भी हमें वैल्यूज़ गिवन हो उसको हम सिर्फ लिखते जाएंगे। थोड़े टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं, बट हम अगर इसका प्रोसेस समझ लें तो हमें किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब उसके बाद हम यहाँ पे इसका जो 5 इयर्स मूविंग एवरेज है उसकी बात कर लेते हैं। अब 5 इयर्स मूविंग एवरेज में हम क्या करेंगे, 5 नंबर्स को आपस में प्लस करके और जो 5 का बिटवीन नंबर्स होगा, मतलब जो थर्ड रो होगी उसमें हम इस कैलकुलेशंस को लिखेंगे। 5 नंबर
प्लस करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। अब 5 इयर्स मूविंग एवरेज उसको देखें तो 5 इयर्स मूविंग एवरेज में हम सिंपल देखें तो हमने पहले जो 5 नंबर्स हैं उनको प्लस किया और उसको जो थर्ड रो मतलब जो इस 5 नंबर की सेंट्रल रो बन रही है उसमें हमने जो है ना इसकी कैलकुलेशंस को राइट किया। अब इन पांचों नंबर को प्लस करके और उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 154.8। 5 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, जैसा हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जितना हम मूविंग एवरेज निकालेंगे उतने नंबर से हम गिवन डेटा को डिवाइड करेंगे। अब उसके बाद फर्स्ट नंबर को छोड़ के बाकी जो 4 नंबर होंगे और उसमें जो नेक्स्ट नंबर होगा उसको हम प्लस करेंगे और उसके बाद उसको हम इसकी जो बॉटम रो होगी उसमें लिखेंगे। तो यहाँ पे 130 से लेके 196 ये लास्ट हमारे पास 4 नंबर्स हैं और उसमें हमने नेक्स्ट 259 इसको प्लस किया और डिवाइड करेंगे 5 से तो इसका आंसर आएगा 186.2। अब उसके बाद 130 को इस छोड़ दें, बाकी 158 से लेके 259 ये 4 लास्ट नंबर्स हम लेंगे और नेक्स्ट नंबर 310 इसको हम आपस में प्लस करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारे पास उसका आंसर आएगा 222.2। तो इसी तरीके से हम कंप्लीट जो नंबर्स हैं लास्ट नंबर तक उसको इस तरीके से जो है ना आपस में प्लस करके 5 से डिवाइड करेंगे और उसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास जो 5 इयर्स मूविंग एवरेज है वो बन जाएगा। तो सिंपल ये हमारे पास 2 क्वेश्चन थे जो मूविंग एवरेज के हवाले से थे। तो हम मूविंग एवरेज के ज़रिए सिंपल नेक्स्ट प्रिडिक्शंस करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा। तो ये डेटा हमें इसकी हेल्प देती है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे।